गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। आज हम जिस रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे वॉइस, क्योंकि कुछ रूल्स मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिए थे। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो उन्हीं रूल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश ग्रामर जो होती है वो बेसिक्स जो होती है वो उनकी थोड़ी वीक रह जाती है। लेकिन आज मैं जो ये आपको वॉइस के जो और रूल्स बताने जा रही हूँ वो इतने क्लियरली समझाऊंगी कि आपका ये टॉपिक जो है हो सकता है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस। नेक्स्ट रूल जो है आपका वो है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट, अब आप कहेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया है उसमें ऑब्जेक्ट 2 है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, द ऑफिसर ऑफर्ड हर अ जॉब। अब मैंने इसमें ऑफिसर के ऊपर लिखा है डूअर है, सब्जेक्ट ऑफर्ड वर्ब है, और मैंने यहाँ पर हर एंड अ जॉब के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा है। अब आप इसको कैसे क्लियर करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है। बहुत सिंपल है, आपको 2 क्वेश्चन WH वर्ड याद रखने हैं जो वर्ब के साथ लगाकर हमें पूछने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आपने लगाया हुम यानी किसको। अब इसी हुम को आप वर्ब के साथ क्वेश्चन लगाकर देखिए, किसको ऑफर किया, हुम ऑफर्ड, किसको ऑफर किया, तो आंसर क्या निकल कर आता है, हर, उसको। तो इट मीन्स हुम के आंसर में जो निकल कर आता है वो आपका हमेशा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब आप उसी वर्ब के आगे क्वेश्चन लगाइए व्हाट, क्या लगाइए, व्हाट। अब व्हाट में व्हाट का आंसर क्या निकल के आया, व्हाट आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, क्या ऑफर किया, तो आंसर निकल के आता है जॉब। जो व्हाट के आंसर में निकल कर आएगा वो हमेशा आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रही बात दिए हुए सेंटेंस में जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, एक हो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसकी पैसिव कैसे बनाई जाती है, बहुत सिंपल है। इसके अगर आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। मैं आपको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ जॉब। तो हमने सबसे पहले जॉब निकाला। अब आप कहेंगे पैसिव के ये रूल कैसे फॉलो हुआ, तो उसका सिंपली जो असर्टिव का रूल था वो अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाला, अ जॉब। अब आप ये देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है और ये जो एक्टिव में जो सेंटेंस दिया है वो कौन से टेंस का है। सिंपली यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वॉज किया, वॉज। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑफर्ड होती है, ऑफर्ड लगाया। देन यहाँ पर हमने लिख दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है तो हर लिख दिया। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगना है और उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट आया है वो यहाँ पर हमें लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। ये तो बात हुई फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने की। सेकंड चल रही है बात आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, हर था। हर का जो प्रोनाउन है उसको हमने शी में चेंज होगा, तो शी वर्ब जो टू बी वर्ब है वो वॉज आएगी, ऑफर्ड का ऑफर्ड, क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म यही रहेगी। अ जॉब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लिया, बाय द ऑफिसर। अब इनके अगर रूल्स हम देखते हैं, रूल्स देखिए मैंने दोनों लिखे हैं। आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, आप चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकती हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आया हुआ हो तो आप बेटर रहेगा कि आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालकर उसका पैसिव बनाए। दोनों मैंने रूल्स यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो यूजुअली क्या करती हैं, डबल ऑब्जेक्ट फॉलो करती हैं भी। जैसे गिव है, टेल है, शो, लर्न, गेट, राइट, पे, सेल, बाय, ब्रिंग, मेक, प्रॉमिस, टीच। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है यूजुअली जिनके बाद में हमेशा क्या आता है, डबल ऑब्जेक्ट्स वो लेकर फॉलो करती हैं। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने
बात कर रहे हैं अपन मॉडल्स की। अगर आपके एक्टिव में मॉडल्स दिया हुआ हो, कोई भी एक मॉडल दिया हुआ हो, तो उसकी पैसिव कैसे बनेगी? वेरी सिंपल। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राजीव कैन विन द प्राइज। अब आपने इसको कैसे पहचाना कि ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव में है कि पैसिव में है? पहले भी बता चुकी, फिर 1 मिनट के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। आप सबसे पहले उस सेंटेंस का वर्ब पता कीजिए। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? विन। मैन वर्ब क्या है? यहाँ पर विन है। अब उस विन से ही पता कीजिए कि इस विन को करने वाला, विन जो हुआ है वो कौन है? राजीव डूअर है। तो इट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव में है। राजीव कैन विन द प्राइज। अब आप ये कहेंगे कि इसकी पैसिव कैसे बनाएं? पहले इसके रूल को देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट आया है एक, द प्राइज। तो हमने इसको सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकाला, फिर वो जो मॉडल एज इट इज आया वो यूं का यूं लिखा, फिर उसके बाद हमने बी लिखा, एंड विन की हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, फिर बाय लगना है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट आया है वो हमें बाय लगा के पीछे लिखना है। चलिए अब इसकी पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द प्राइस। तो द प्राइस, मॉडल यूं का यूं आना है, कैन, कैन के साथ में बी लगना है, विन की थर्ड फॉर्म वॉन होनी है, एंड बाय लगना है, और बाय के बाद में ये राजीव आना है। तो इसकी मॉडल्स की हम पैसिव ऐसे ही बनाएंगे। अब क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में यूज्ड नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव में आपके पास में पीपल, समवन, समबडी, दे, अ मैन। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपके लिए जैसे मान लीजिए एक्टिव में कोई भी कॉमन नाउन हो जो अनिश्चित हो, जिसका कुछ पता नहीं हो, उनको अगर आपको पैसिव बनाते समय आपको यहाँ पर बाय लगा के उनका यूज नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपके पास एक्टिव में सेंटेंस आया, समबडी ब्रोक माई पेन। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट समबडी है, ब्रोक है वर्ब, एंड माई पेन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो डूअर है वो अननोन है, कॉमन नाउन है, अनिश्चित है, उसका पता नहीं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट जब एक्टिव में आते हैं तो उनका पैसिव बनाते समय हम बाय के साथ उनका यूज नहीं करते। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट निकल के आया माई पेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा है टू बी वर्ब, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और हमने यहाँ पर आपने देखा कि बाय लगा के समबडी या कॉमन नाउन का जो है उसका यूज हमने नहीं किया। अब ये बात तो हुई कि जब ये एक्टिव में आते हैं तो हमको उनका पैसिव बनाते समय ध्यान रखना है, लेकिन ये जो रूल है वो प्राय करके पैसिव में आता है और उसका एक्टिव करके पूछा जाता है। तो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। द हाउस वाज रोब्ड। सेकेंड सेंटेंस है द हाउस वाज रोब्ड। अब ये पैसिव में है, पैसिव सेंटेंस है, तो हम इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे? तो एक्टिव बनाते समय हमें इसका ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको ये एक्टिव में ये सब्जेक्ट्स बताए थे उनको एक्टिव में तो लिखने हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगाकर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा सम रोबर्स रोब्ड द हाउस। इसकी एक्टिव ऐसे बनेगी। तो इस रूल को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान में रखिए कि जब आपके पास में ये एक्टिव में ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको पैसिव बनाते समय बाय लगाकर इनका यूज नहीं करना है, बट आपको पैसिव दिया हुआ है और उनका एक्टिव बनाना है तो आपको इनका एक्टिव के सेंटेंस में इनको एज ए सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। ओके, अब कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक्टिव के जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे पीपल बिलीव्ड, थिंक, कंसिडर, ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं, और फिर सेंटेंस आता है और प्लस दैट उनमें एक कंबाइंड जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव कैसे बनानी होती है? बहुत सिंपल होती है। इसके लिए हमें एक डमी सब्जेक्ट लेना होता है। आप डमी पे न जाइए, आप कहेंगे ये डमी सब्जेक्ट क्या है, आप इस पे मत जाइए। आप तो ये सोचिए कि जब एक्टिव में आपके सेंटेंस की शुरुआत ऐसे वर्ड से हो तो आपको इट से शुरुआत करनी है। आपको किससे शुरुआत करनी है? इट से शुरुआत करनी है। मैंने यहाँ पे इट इज वॉज फॉर एग्जाम्पल लिखा है। जो भी आपके इट से तो शुरुआत करनी है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब या जो भी टू बी वर्ब आई है आपको उसको यूज करना है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, नहीं आई है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करनी है पैसिव में बनाते समय। दैट आपको दिया हुआ रहेगा, और दैट के बाद में उस बाद में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको भी अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें चेंज करना है। चलिए हम देखते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस है पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? पीपल से। वर्ब कौन सी आई है? से। ये जरूरी नहीं है कि से, हमने एक अप्रोक्सीमेटली ये चीज कही है कि ये इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे सेंटेंसेस में आती है। दैट आ गया, दैट के बाद में ही इज अ, ये सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बनाते समय हम एक डमी सब्जेक्ट इट लेते हैं, इट से शुरू करते हैं। ठीक है, इट से शुरुआत की। अब देख लीजिए आपकी दैट के पहले कौन सी वर्ब आई है? से आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने इज लिखा। इट इज, एंड इस से को हमने कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज सेड। ये दैट के पहले वाले सेंटेंस की का पैसिव बना। दैट का दैट लिखना है आपको। फिर ये सेंटेंस आप देखिए क्या आया है, इसको भी अकॉर्डिंग टू रूल्स बदलना है। इज को हमने वॉज करा अ स्पाई। ठीक है, ओके। ऐसे सेंटेंस बहुत सिंपली, बहुत इजी गोइंग बनते हैं। चलिए आवर नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं, वर्ब्स। अब यहाँ पर आपके सामने दो वर्ब्स लिखी हैं। ये जो वर्ब्स का टॉपिक है वो हमारे बहुत बड़ा है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि वर्ब्स जो होती हैं, अगर हम वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो वर्ब्स को पढ़ना जरूरी होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब वॉइस की बात कर रहे हैं तो वॉइस जो हमेशा बनता है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स लिखा है, इसके अंदर लिखा है मैंने चेंज ऑफ वॉइस। अगर आपके पास सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स दी हुई है तो ही हम उनका वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे सच वर्ब्स ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट विथ आफ्टर। अपने साथ हमेशा ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, और मैंने पहले भी बताया था। और उन्हीं वर्ब्स का जो ऑब्जेक्ट साथ में लेकर आती हैं उन्हीं सेंटेंसेस का हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में है तो हम उनका वॉइस नहीं चेंज कर सकते, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सच वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो होती है, सच वर्ब्स आर नॉट फॉलोड विद एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो सेंटेंस दिख रहे हैं, सीता मेड टी। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब आपको इसमें क्लियर करना है कि कौन सी वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेकर आई है। ऑब्जेक्ट पहचानने का सीधा सा तरीका है कि आप वर्ब से हमेशा दो क्वेश्चन पुटअप कीजिए, हुम और व्हाट का। अब जैसे मान लीजिए आपको इस वर्ब का इम्पैक्ट जो है, इस वर्ब का इम्पैक्ट नहीं का जो क्वेश्चन पुटअप कीजिए, क्या बनाई? मेड यानी बनाना, क्या बनाई? चाय बनाई। आंसर क्या निकल के आ रहा है? चाय। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस पे देखेंगे तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, बट स्टिल सम प्रीपोजिशंस मेक द वर्ब्स ट्रांस। कुछ ऐसे वर्ब के साथ में कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस लग जाते हैं जिनसे इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ब्स कैसी मानी जाती है? ट्रांजिटिव मानी जाती है। जैसे वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? ऑन, इन, विथ, टू, इनटू, फॉर, आफ्टर, एटसेट्रा। अब देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस। अब आप इसमें देखेंगे ही सब्जेक्ट है, एक्टेड ऑन आपकी वर्ब है, माई एडवाइस ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें इसका पैसिव कैसे बनेगा? सिंपल ही है, आप ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के लाए, माई एडवाइस। एक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो हमने उसको वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाई, और फिर उसका हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, ऑन। अब आप ये कहेंगे इसमें बाय क्यों नहीं लगा? इसमें बाय लग के यहाँ पर प्रीपोजिशन चेंज क्यों नहीं हुआ? हमने बाय हिम लगाया है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्जाम में हमको कैसे करना है, तो एग्जाम में अगर आपके आता है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप बाय हिम को ना लगाएं। बाय हिम इसलिए क्योंकि जब मॉडर्न ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो इसमें इस टाइप के जो सेंटेंसेज आते हैं जिनके साथ में वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन दूसरा लग के आता है, तो उनमें बाय आप ना लगाएं, तो आपका ये बेटर रहेगा। गलत आपका ये भी नहीं होगा, लेकिन मच बेटर ये रहेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट गैव इफेक्ट टू द स्कीम।
सेंटेंस एक्टिव में है आपका। और इफेक्ट टू, अब देखिए, अब हम इसको द स्कीम है, ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला, वॉज टू बी वर्ब आई, गिवन गैव का हमने गिवन करा, इफेक्ट टू। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बाय द गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन ये ऑप्शनल आप लिखे तो ठीक, अदरवाइज ना लिखें। आपका यहाँ तक भी अगर आपका है तो आपका सही माना जाएगा। तो इस पॉइंट को, मेरा इस रूल को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो अपने साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लेते पैसिव वॉइस में। क्लियर। अब बात आती है एक्टिव के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डबल वर्ब आती है। डबल वर्ब एक्टिव के सेंटेंस में आती है, तो उनका पैसिव कैसे बनेगा? इसके लिए पहले आप एक एग्जांपल देखिए। शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। फिर से रीड कर रही हूं, शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। अब आपको क्लियर पता लग रहा है इसमें कि इस सेंटेंस में दो वर्ब है। शी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, द लेटर ऑब्जेक्ट है, एंड के बाद में आपके जो वर्ब आई है वो भी आपका क्या है? सेकंड वर्ब है। वर्ब फर्स्ट एंड वर्ब सेकंड। अब इसकी पहले हम कैसे बनाएंगे? आपको एंड के पहले वाला सेंटेंस देखना है पहले। इसमें एंड के पहले जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। ये तो क्लियर है कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही निकल कर आना है बाहर पैसिव में बनाते समय। द लेटर। वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट टेंस, तो वॉज किया हमने टू बी, और रोट की थर्ड फॉर्म रिटन हुई। क्लियर। अब आपको एंड यूं का यूं लिखना है, और वो जो वर्ब अगर आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड आई है, जो भी आई है, आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना है। हमने यहाँ पे इसको पोस्टेड ही रहने दिया क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बाय हर। ओके। यहाँ पे ये शी था, उसको हमने क्या करा? बाय हर, ये किया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है बनाने का, उसको देखिए। हमने ऑब्जेक्ट निकाला, द लेटर वॉज रिटर्न कर दिया। वो पहले उसमें सेंटेंस में भी यूं का यूं था, एंड लगाया। अगर आप चाहते हैं कि इस एंड के बाद जो सब्जेक्ट आया है या जो प्रोनाउन आया है उसको आप लिखना चाहते हैं तो एज ए ऑप्शनल वे में लिख सकते हैं, बट इसको जरूरी नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में जो मैंने सबसे बेस्ट आपको तरीका बताया, वो सबसे बेस्ट वे तरीका इसका यही होता है बनाने का। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल। इसमें भी दो वर्ब्स आई हैं, द पुलिस सब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब आपकी जो है वो फर्स्ट है, एंड थीफ है आपका ऑब्जेक्ट, और ये एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर फिर वर्ब है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ये टू जेल। अब इसको बना के देखिए। अब इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लियर करना है, द थीफ वॉज आया, वर्ब की जो ये आपकी ये जो सेकंड फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म अरेस्टेड होती है, और आपने एंड का एंड लिखा। देखिए ऑप्शनल मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा, ही वॉज, हिम था, हिम को हमने प्रोनाउन चेंज करा ही और वॉज किया। ये ऑप्शनल आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज आप बाकी सेंटेंस सेंट टू जेल यूं का यूं लिख दीजिए। क्लियर। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये डबल वर्ब वाला जो रूल है वो एक्टिव में होता है, तो उसका जो पैसिव बनेगा वो डबल पैसिव बनेगा। तो उसका ये जो आपको रूल दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। क्लियर। पहले ऑब्जेक्ट निकलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस अब एंड के पहले जो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है उसके नीचे देखिए मैंने फर्स्ट वाली वर्ब, जो एंड के पहले जो वर्ब आई है वो आएगी, फिर एंड के बाद में आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, एंड के बाद वाला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड वाली जो एंड के बाद जो सेकंड वर्ब आई है, फिर आपको बाय प्लस आपको सब्जेक्ट लगाकर यहाँ पर लिखना है। ये इस तरह से डबल पैसिव जो बनता है, जो डबल क्या मैंने बताया डबल वर्ब वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। आज हमने बात करी जो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे उनके बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे, और हाँ, हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे जिन एक्टिव से पैसिव बनाने की, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट
वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बताए जाएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।